तो आज हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है और इकोनॉमी सर्वे में हमने देखा है कि इंडिया का जीडीपी जो है कि 1.5% ग्रो होगा, जो कि आईएमएफ ने बोला था, लेकिन हमारा सर्वे ने बताया है कि 11% विद अपसाइड पोटेंशियल हम ग्रो करने आए हैं, ग्रो करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं इकरा की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी। अदिति जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कमिंग आउट ऑफ कोविड इकॉनमी, लास्ट ईयर हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक रहा है। हमारी इकॉनमी के लिए प्रोजेक्टेड है कि 8% कॉन्ट्रैक्शन रहेगा हमारी इकॉनमी का। अभी हम बात कर रहे हैं कि आज ही ये नया आंकड़ा है कि 11% से हम लोग ग्रो करने वाले हैं इस कमिंग फिस्कल में। ये जो ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ कहाँ से आएगा, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी बिल्कुल। पहले तो मैं अपने भी आंकड़े आपके दर्शकों के सामने रखना चाहूंगी। इकरा में हमारा जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि इस साल 7.8% कॉन्ट्रैक्शन रहेगी और आने वाले वित्त वर्ष में हम एक 10.1% एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो एक्सपेंशन आज इकोनॉमिक सर्वे ने इंडिकेट करी है, हमारा अनुमान उससे थोड़ा कम है, क्योंकि हमें इस तरह हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसमें रिकवरी कंटिन्यू होगी, स्ट्रेंथन होगी, लेकिन सारे इनकम और एज ग्रुप्स में सेम तरह की रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो प्राइवेट सेक्टर का कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी कुछ सेक्टर्स में बरकरार रहेगा एक धीमे लेवल पे, लेकिन ब्रॉड बेस्ड अभी हम कैपेसिटी एक्सपेंशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो सारा जो मेजर पुश है 11% या उससे भी ऊपर ग्रोथ को ले जाने के लिए, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आना पड़ेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट तो हम मंडे को देख ही लेंगे, किस तरह की एक्सपेंडिचर ग्रोथ वो प्रोजेक्ट करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसमें किस तरह के फिस्कल ट्रांसफर्स रेकमेंड किए गए हैं और साथ ही साथ क्या लेवल फिस्कल डेफिसिट का स्टेट गवर्नमेंट्स को एक टारगेट के तौर पर दिया जाता है FY22 के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा गेज करने के लिए कि कितनी हद तक हम अगले साल एक एक्सपेंशन देख सकते हैं जीडीपी में। तो कहाँ से आएगा? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट प्राइवेट कंजम्पशन में एक नॉर्मलाइजेशन और कुछ इनकम ग्रुप्स के लिए एक पेंट अप डिमांड, स्पेशली कॉन्टैक्ट इंटेंसिव और डिस्क्रिशनरी आइटम्स के लिए जो वैक्सीन के वाइड रोल आउट के बाद हमें देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक बहुत ही बड़ा रोल रहेगा अगले साल, जो इकोनॉमिक रिकवरी अभी हम देख रहे हैं उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथन करने के लिए। जैसा कि हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये कहा कि गवर्नमेंट का बहुत ही फोकस रहेगा इस साल इंफ्रा स्पेंडिंग को लेके। गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो वो उनका ये ऐसा मानना है कि जैसे गवर्नमेंट का स्पेंडिंग होता है तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली जो है कि प्राइवेट सेक्टर के स्पेंडिंग को बूस्ट करेगा, द कैपेक्स साइकिल फिर से रिवाइव हो जाएगा। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, हमारे हिसाब से गवर्नमेंट को जो अपने बजट में, देखिए फिस्कल स्पेस तो लिमिटेड ही होती है। इस आने वाले साल के लिए जितनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्पेस निकलती है उसको उन प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट करना चाहिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के, जहां प्लान्स जो हैं बहुत ही एडवांस स्टेज पे हैं, अप्रूवल्स भी प्लेस में हैं, ताकि स्पेंडिंग जल्दी से टेक ऑफ हुए। सिर्फ एलोकेशन करना इनफ नहीं होता, एक्चुअली स्पेंडिंग भी ऑन द ग्राउंड होनी पड़ेगी और सारे प्रोजेक्ट जो है वो रेडी नहीं होते कि इमीडिएटली स्पेंडिंग का टेक ऑफ हो। तो प्रायोरिटाइजेशन उसी तरह से करनी पड़ेगी ताकि जल्दी से खर्चा हो सके और उससे कोर सेक्टर्स को और प्राइवेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को एक अच्छा मोमेंटम मिले जो ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड को भी सस्टेन करे साल में। जी जी मैडम, एक बहुत ही अहम सवाल आता है कि सरकार को जब इतना पैसा खर्च करना है, स्पेशली कोविड क्राइसिस से हम लोग जूझ रहे हैं और सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है, तो एक प्राइम क्वेश्चन आता है, वेयर द मनी विल कम फ्रॉम, पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए आपकी क्या राय है कि सरकार क्या कर सकती है, पैसा कैसे, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकती है? लेकिन करंट ईयर में जो हमने क्राइसिस देखा है वो स्पेंडिंग का क्राइसिस नहीं है। इस साल कोविड की वजह से H1 में पहले हाफ जो इस वित्तीय वर्ष का था उसमें एक बहुत ही मेजर रेवेन्यू शॉक हुआ था। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, 8 ट्रिलियन का जो बजट एस्टिमेट था उसके मुताबिक हमारा अनुमान ये है कि FY21 में फिस्कल डेफिसिट 14.5 ट्रिलियन तक रहेगा, तो ऑलमोस्ट डबल।
ये बेसिकली हो रहा है रेवेन्यू शॉक की वजह से, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स तीनों। अगले साल जैसे कि रिसेशन खत्म होगी, टैक्स रेवेन्यूज में एक नॉर्मलाइजेशन आएगी। तो इकोनॉमिक सर्वे में 11% की अगर उन्होंने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट करी है, 15%, 15.5% के आसपास उन्होंने नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। तो मेरे हिसाब से बजट में 15 से 16% टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ तो वो अज्यूम करके चलेंगे ही चलेंगे, और ये सिंपली एक नॉर्मलाइजेशन से आएगा। इस साल एक्टिविटी भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हुई थी H1 में, और साथ ही साथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट के रेवेन्यूज भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए। ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। दूसरी तरफ डिसइन्वेस्टमेंट जो है, वहां पे पाइपलाइन तो है, इस साल में जो ट्रांजैक्शंस एक्सपेक्ट किए गए थे वो कंप्लीट नहीं हो सकते, लेकिन पाइपलाइन इज देयर। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट एक कंसर्टेड पुश करेगी कि डिसइन्वेस्टमेंट से भी काफी पैसे अगले साल जनरेट किए जाएं, जो एक्सपेंडिचर की तरफ लगा सके गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जो फिस्कल डेफिसिट इस साल हम 7.5% ऑफ जीडीपी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा अनुमान ये है कि अगले साल वो 5% ऑफ जीडीपी तक वापस लाया जा सकता है। जैसा कि इकोनॉमी सर्वे ने रिफ्लेक्ट किया कि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, कोरोना काल से बाहर निकल रहे हैं, उभर रहे हैं, तो मेजर सरकार का फोकस बहुत ही ज्यादा हम देखे हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ जाता हुआ दिखा है। इवन ही स्पोक अबाउट कि हेल्थ केयर का एलोकेशन 1.25% से डबल, यदि 2.5% तक कर देंगे तो हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है उनका जो हेल्थ केयर का एक्सपेंसेस है वो बच जाएगा। तो इन अ वे सरकार उनके पॉकेट में उतना पैसा डाल दे रही है। तो आपका क्या टेक है इस बारे में? व्हाट डू यू? देखिए, क्लियरली पिछले साल में हमने जो देखा है वो एक हेल्थ क्राइसिस निकल के आया, जो लोगों के लाइवलीहुड्स को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट किया। कुछ सेक्टर्स में, स्पेशली जो इनफॉर्मल है, जहाँ पे लोग कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स में काम कर रहे थे, या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, तो उनको इस हेल्थ क्राइसिस से निकाल के कॉन्फिडेंस वापस देना कि आप अब काम पे वापस जा सकते हैं। एक तो मेरे हिसाब से वैक्सीन का रोल आउट जो है वो काफी हद तक लोगों को एक कॉन्फिडेंस वापस देगा कि इकोनॉमिक एजेंट्स को, कि हम डिसीजंस ले सकें अपने एक्टिविटीज के बारे में, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में, और साथ ही साथ कंजम्पशन के भी बारे में। तो हेल्थ सेक्टर में जितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर वो ग्रास रूट्स तक जल्दी लोगों को पहुंच पाएगा, तो ये इस पूरे प्रोसेस को काफी एड करेगा आने वाले साल में। मैम, हमने ये भी देखा है कि सरकार का जो भी फोकस रहा है, अभी इतना एजिटेशन हो रहा है फार्म लॉस को लेके, स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। बजट में हर साल हम देखें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार का ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग सरकार हमेशा हर साल बढ़ाती रही है, इसके बावजूद हमारे किसान खुश नहीं हैं। तो व्हाट इज द रीजन? देखिए, ये तो बहुत पेचीदा सवाल है। हर स्टेट में जो एग्रीकल्चर की, कृषि की जो स्थिति होती है वो काफ़ी फ़र्क होती है, और कोई वन साइज फिट्स ऑल आंसर हमारे जैसे डाइवर्स कंट्री में दे पाना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली फॉर अ सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, जो इतने लोगों को सपोर्ट करता है, और जहाँ हर स्टेट में स्थिति जो है वो बहुत ही फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो है इस साल भी अपने बजट में जितनी एलोकेशन बढ़ा पाएगी फिस्कल कंस्ट्रेंट्स के विद इन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, वो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो अनवेवरिंग रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। ओके मैडम, आपने पूरा इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा, तो इससे हम आने वाले बजट जो मंडे को आएगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि कैसा बजट होगा? ये सर्वे हमको किस तरफ लेके जाता है, क्या दर्शाता है, बजट के बारे में हमको क्या बताता है? देखिए, मेरा तो यही टेक अवे है कि एक स्पेंडिंग बूस्ट आएगी बजट के थ्रू, और मॉडरेट फिस्कल कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा फिस्कल टाइटनिंग गवर्नमेंट, एटलीस्ट इकोनॉमिक सर्वे से जो टोन आई है, उससे हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि बहुत ही ज्यादा फिस्कल टाइटनिंग अटेम्प्ट करी जाए इस बजट में। एक ग्रोथ रिवाइविंग एंड सपोर्टिव बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के इकोनॉमिक सर्वे को देखकर। अगले साल का, जैसे मैंने कहा कि मेरे एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट 5% के आसपास फिस्कल डेफिसिट जीडीपी टारगेट करेगी। आगे जाके क्या रोलिंग टारगेट्स आते हैं FY23 के आगे के लिए, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट वापस जो पुराना 3% ऑफ जीडीपी
का फिस्कल डेफिसिट एंकर होता था, वो एंकर ही वापस रीअडॉप्ट करके नया ग्लाइड पाथ इंडिकेट करती है, या फिर हम जो रिसेंट ट्रेंड्स है उन्हें देखकर थोड़ा बैक एंडेड रिवर्सल टू 3% गवर्नमेंट इंडिकेट करती है, या एक नया ही टारगेट ऑल टुगेदर आता है। साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट के लिए एक पॉइंट एस्टिमेट ही गवर्नमेंट देती है या एक रेंज दे देती है। तो काफी चीजें हैं जो अभी हम बजट में वेट कर रहे हैं मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट देखने के लिए कि किस तरह से आगे आने वाले साल के लिए और मीडियम टर्म के लिए गवर्नमेंट अपनी नई फिस्कल स्ट्रैटेजी अनवेल करती है। ओके अदिति जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सबका नजर रहेगा बजट के ऊपर। बजट के बाद हम आपसे फिर बात करेंगे। हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।